मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्रामी, दोस्तों, साथियों, तलबा तालिबात, आपकी खिदमत में मेरा आदाब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के सवालात की रोशनी में हम अल्लामा मोहम्मद इकबाल की बाले जबरील में दर्जशुदा जो छठी गज़ल है उसका तनकीदी जायज़ा देखेंगे और उसकी तशरीह पर मुख्तसर तौर पर गौर करेंगे। तो बिला तख़ीर अपने मौजू का आगाज़ करते हैं। तो शायर इस गज़ल के पहले शेर में कहता है कि परेशान होकर मेरी खाक आखिर दिल ना बन जाए, जो मुश्किल अब है या रब फिर वही मुश्किल ना बन जाए। खाक से मुराद मट्टी होता है, मुश्किल यानी परेशानी होता है। तो तशरीह के हवाले से शायर का बयान करना है कि इश्क मेरे रेशा रेशा में समाया हुआ है, यानी मेरी रग रग में समाया हुआ है, यानी मैं मुजस्सम इश्क हूँ, मुझ में इश्क मुजस्सम हो चुका है, इसलिए मर के भी ये मेरे जिस्म से अलग नहीं होगा। लिहाजा मेरी खाक फिर दिल की सूरत अख्तियार करेगी और दिल चूँकि मरकज़ इश्क है, इस लिहाज से मैं फिर इश्क में मुब्तला हो जाऊंगा, यानी मेरा जो इश्क है वो ख़त्म होने वाले जो बात उसमें वो नहीं है, ये हमेशा कायम व दायम वो रहेगा। तो दूसरे शेर में शायर का बयान करना है कि ना कर दें मुझको मजबूरे नवा फरदोस में खूरे, मेरा सोज़े दरों फिर गर्मी महफल न बन जाए। फरदोस जिसे जन्नत कहा जाता है, बाग़े अदन भी कहते हैं, सोज़ कहते हैं दर्द को, और गर्मी महफल यानी हंगामा होना, बर्पा होना, हंगामे का मुराद ये चीज़ है। तो शायर के नुक्ता नज़र के हवाले से तो उसका बयान करना है कि मरने के बाद मेरा गुज़र जन्नत से हुआ तो हूरें मेरी तरफ मुतवज्जा होंगी, यानी उनकी तवज्जा मेरी तरफ होगी, मगर मैं सच्चा आशिक हूँ, इनको देखकर मुझे अपना महबूब याद आएगा, मैं इसकी याद में आहो नाला करने पर मजबूर हो जाऊंगा। आहो नाला यानी फरियाद, हंगामा, उसको याद करने का जो सिलसिला है, मुझे उससे बात करने का अंदेशा है, यानी ख़तरा है कि मेरे दर्द की बदौलत जन्नत में भी वही हंगामा बरपा होगा, यानी महबूब की याद में जो हंगामा बरपा दिल में होता है, वो कहते हैं मुझे अंदेशा है, मुझे ख़तरा है कि ये जन्नत में ना हो जाए। तो तीसरे शेर में शायर का बयान करना है, कभी छोड़ी हुई मंजिल भी याद आई है राही को, खटक सी है जो सीने में गम मंजिल ना बन जाए। तो इस शेर के मुश्किल अल्फाज पर गौर करें तो राही यानी राह पर चलने वाला यानी मुसाफिर, खटक कहते हैं आवाज़ को, और गम मंजिल यानी गम के जो मंजिल है यानी मंजिल को हासिल करने का जो गम मुराद वो चीज़ है। तो तशरीह में देखें तो शायर का बयान करना है कि जब इंसान अल्लाह की राह में चलता है तो बहुत सी मनाज़िलें आती हैं, यानी हर मंजिल अपने अंदर एक ख़ास दिलकशी रखती है जो राह पर चलने वाले को ख़ास नवैयत की रूहानी लज्जत महसूस करवाती है। कभी गुज़श्ता मनाज़िल में भी वो याद आ जाती है तो कभी उसकी याद में महव हो जाता है, यानी माजी का और हाल के दरमियान वो यादों का जो तसलसल वो कायम हो जाता है। चौथे शेर में बयान करता है कि बनाया इश्क ने दरियाए ना पैदा करा मुझको, ये मेरी खुद निगाहदारी मेरा साहिल ना बन जाए। करा यानी दर्द कहते हैं, बेचैनी को कहा जा सकता है, खुद निगाहदारी यानी खुद की निगाह यानी खुद नज़र करना है। तो तशरीह में इसका नुक्ता नज़र जो हम मिलते वो कहते हैं कि इश्क हकीकी का खासा ये है कि वो आशिक को माशूक के रंग में रंग देता है, मुराद इसमें भी गैर महदूदियत की शान वो पैदा हो जाती है, यानी गैर महदूदियत ना ख़त्म होने वाला जो तसलसल है महबूब की याद में वो क्या वो पैदा होकर उस मोहब्बत को परवान चढ़ाने में अपना किरदार वो अदा करता है। इसके जो पाँचवें शेर में कहते हैं, कहीं इस आलम में बेरंगो बू में भी तलब मेरी, वही अफसाना दुम्बाला मखमल न बन जाए। मुश्किल अल्फाज पर बागत आलम से मुराद दुनिया है, रंगो बो यानी खूबसूरती है, अफसाना कहते हैं कहानी को। तो शायर के नुक्ता नज़र से देखें तो दुम्बाला मोहम्मद ये एक तलमी बयान की है, यानी तलमी जो किसी ख़ास वाक़े की तरफ इशारा किया जाता है, यानी ये तलमी जो मजनू के वाक़े की तरफ इशारा करती है। तो तशरीह के बारे में देखें, जब मैं वफ़ात के बाद इस दुनिया के रंगों से मुंतकिल होकर आलम बेरंगो बू में पहुँच जाऊँगा तो मुझे उस बात का ख़तरा है कि कहीं मेरी तलब मुझे फिर कूचे महबूब में जाने पर मजबूर न कर दे,
میں وہاں سے کسی قاصد کو محبوب کے پاس بھیجوں گا اور اس سے باتیں کروں گا، اس کا حال احوال وہ پوچھوں گا۔ چھٹے اور آخری شعر میں شاعر کا بیان کرنا ہے کہ عروج آدم خاکی سے انجم سہم میں جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا ماہ کامل نہ بن جائے۔ تو مشکل الفاظ پر غور کرتے ہوئے عروج بلندی کو کہا جاتا ہے، کامیابی کو، خاک سے مراد مٹی ہوتا ہے، انجم کہتے ہیں ستارے کو، ماں کہتے ہیں چاند کو، کامل مکمل کو کہا جاتا ہے۔ تو تشریح میں دیکھیں شاعر کا بیان کرنا کہ جب آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا تو فرشتے یہ سمجھتے تھے کہ یہ زوال آدم ثابت ہو گیا۔ جب انہوں نے اولاد آدم یا مرد مومن کا عروج دیکھا تو بہت سہمے ہوئے نظر آتے ہیں اور انہیں یہ بات کا خطرہ کہیں ٹوٹا ہوا جو تارا ہے مکمل چاند نہ بن جائے۔ موضوع طلبہ و طالبات، آج ہم نے مختصر طور پر ان باتوں کو جانا جو شاعر کی قلم کے ذریعے صفحہ کرتاز پر مجسم کیا گیا۔ یہاں تک کوئی سوال ہے، کوئی بات جو سمجھ نہ آئی ہو تو سوال کیجیے گا، اس سے لائک و شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔